नमस्कार। उसके शरीर पर 80 घाव थे। हाथ की हथेली कटी हुई थी। टांग पर भाला लगने से घायल हो गया था। चलना मुश्किल था। लड़ते लड़ते एक आंख फूट गई और वो कोई और नहीं, इस देश को बचाने वाले महावीरों में एक राणा सांगा, सिसोदिया वंश का महावीर राणा महाराणा संग्राम सिंह, जिसने इस देश को जो है, जब सल्तनत अपने पीक पर थी तो उसको रोक के रखा। किसके लिए किया उसने? ताकि ये देश जो है गुलाम ना हो जाए। और उस व्यक्ति को कह रहे हो कि ये गद्दार था। और गद्दार कहने वाला कौन है? समाजवादी पार्टी का नेता। कि इतिहास में यही लिखा हुआ। अरे इतिहास में लिखा, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से क्या संबंध है? तुम जिस चीज के एक्सपर्ट हो वो बताओ। हाँ बताओ कि गुंडागर्दी कैसे होती है, माफिया को जो है राज कैसे दिया जाता है, जनता से वोट लेकर के माफिया को कैसे राज दिया जाता है, ये बताओ। ये बताओ कि कैसे जो है लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, तुम्हारे राज में स्कूल जाना छोड़ देती हैं। ये जो तुम्हारे अपने वो है, जिसका एक्सपर्टाइजेशन तुम्हारे पास है, वो बताओ ना। कहां तुम इतिहास के चक्कर में फंसे हो? ऐसे वीर महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह को बदनाम करने का क्या वो है? क्यों ये सब आजकल चलता है? कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे साहू जी महाराज, इवन इन्होंने तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं छोड़ा था। अरे इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले कौन थे? छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, शिवाजी के वंशज महाराणा संग्राम सिंह, पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े बड़े वीर थे, जो बर्बर विदेशी इस्लामिक आक्रांतों के सामने डटे रहे। उन्होंने अपनी जान गंवाई, लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और तुम उसको कह रहे गद्दार है, जिसने इस देश को बचाया, पूरी दिल्ली सल्तनत को बचाया, तुगलक वंश को आगे नहीं बढ़ने दिया, उसको वहीं के वहीं पर रोक दिया और एक विशाल राज्य का गठन किया, राजपुताना, ताकि जो है इन बर्बर विदेशी आक्रमणकारियों से देश को बचाया जाए। और तुम्हारे गद्दार हो गया। अरे जो तुम स्वतंत्रता की बात करते हो, भारत को आजादी मिलती है, किसी एक का नाम बता दो जिसको फूल की छड़ी से मारा गया हो, जिसमें एक सुई जैसे चुभी हो, जिससे सुई की चुभन से भी घायल हुआ हो। वो तो हो गए महान, और जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, जिनकी महिलाओं ने जौहर किया इन आतताइयों से बचने के लिए, अपनी अस्मिता बचाने के लिए, वो तुम्हारे लिए गद्दार हो गए। इतना नीचपन कहां से लाते हो? क्योंकि आज क्या है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलना बड़ा आसान है। कोई भी कुछ भी आकर के बोल सकता है, कोई कहने वाला नहीं है। और अगर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ कुछ कहे, जिनका तुम्हारा लेना देना नहीं है उनसे, उनके खिलाफ अगर किसी ने कह दिया, जो कि जायज है कहना, तब तुम कहते हो अरे बाप रे, सांप्रदायिकता फैल रही है, सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। तुम्हारा ये इनका इनसे क्या संबंध तुम्हारा? लेकिन जो है वोट की खातिर। और दूसरा क्या है, ये जो समाजवादी पार्टी वाले हैं क्या करते हैं? एक सिर्फ वोट बैंक के लिए। और किससे बुलवाए? किससे? एक दलित सांसद से। वो एक ने सही कहा, एक हमारे दलित भाई ने कहा कि तुम्हारे एक परिवार के 6 के 6 सदस्य हैं, तुमने क्यों नहीं बोला? जो तुम्हें सामाजिक को फैला रहे हो, वैमनस्य फैला रहे हो, तो तुमने क्यों नहीं बोला? एक दलित को क्यों बीच में लिया है? इवन मायावती ने ये सब कहा कि ये जो है, जो उसका बोलना है वो उसका उसकी पार्टी का स्टैंड है, हम समाज के बीच इस तरह का वो नहीं करेंगे। वो मायावती से बड़ा कौन दलित है यहाँ पे? दलित नेता आज के उसमें, ठीक है, वो उनकी गलतियां रही है और उनका वोट बैंक कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है दलितों को अगर कोई वो है बोलने वाला है और उनका हित साधने वाला, ये नहीं कि वो खाली वोट के लिए, वो उन्होंने अपना वोट जाने दिया, लेकिन उन्होंने जो है समझौते नहीं किए, इस तरह से समाज में विघटन नहीं किया। तो ये मुलायम सिंह कह रहा है। अब मुलायम सिंह का बेटा जो है अखिलेश, अरे भाई ये तो जो है एक दलित सांसद के घर जो है, जब लोगों ने विरोध किया, तोड़फोड़ हो रही है और वो दलित होने की वजह से। तो आप बताओ कि दलित सांसद या किसी भी सांसद को किसने अधिकार दिया कि ये सब आप अपने जो महान वो है, हिंदू राजा है, सम्राट थे,
उनके खिलाफ बोलने का वो किसने दिया लाइसेंस? और वो कैसा, वो तो राजे थे, वो तो लड़ते रहते थे। और जो है मुगलों ने आकर के ये क्या हो गया, तो मुगल क्या यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करने आए थे? जिस उसकी बात कर रहे हैं कि बाबर बाबर को आमंत्रित किया इन्होंने। क्या है कि आपका इस देश का इतिहास जो है, नेहरू का एक ही काम रहा, इस देश के इतिहास का सत्यानाश करना, एंटी हिंदू एक स्टैंड लेना, और मुगलों का या इस्लामिक फोर्सेस का वो करना, उनका महामंडित करना। तो कहीं किसी ने लिखा हो कि इन्होंने वो किया? इवन बाबरनामा में भी नहीं है कहीं। बाबरनामा में बाबर खुद कहता है कि इतना बहादुर, जिस अपनी तलवार के बल पर एक बड़ा साम्राज्य बनाए, कोई उस समय समकालीन उसमें कोई राजा नहीं था। उसकी बाबर तक तारीफ करता था। और उस आदमी ने 100 लड़ाइयां जीती, एक ही लड़ाई हारा, बयाना की लड़ाई नहीं, वो इसकी खानवा की लड़ाई। उससे पहले बयाना की भी लड़ाई में बाबर और उसकी सेना को हरा दिया था। और वो लोग इस कदर वो थे, डरे हुए थे कि जो उसके सैनिक थे वो वापस जाना चाह रहे थे। तो फिर बाबर ने क्या चाल चली? फिर उसने जो है धर्म का वास्ता दिया, इस्लाम का वास्ता दिया कि हम जो है जिहाद करने आ रखे हैं। और ये कहते वो तो बड़े सेकुलर थे भाई, ये थे, वो तो बड़े वो थे, कलाकार थे, और उनका संस्कृति और मुगल शैली के वास्तु निर्माण और ये और वो। अरे कभी जाके तो देखो क्या है वहां पर, कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो देखा ही यहाँ। अब वो जो लड़ाई हुई, तो इब्राहिम लोदी का शासन था दिल्ली में। जो सल्तनत थी वो लोदी की सल्तनत थी। अब बाबर को तो जगह जगह से भगा करके, मध्य एशिया से, यहां से भागा, वहां से भागा, वहां से भागा, कभी आप उसकी वो पढ़ लीजिएगा बाबरनामा। तो फिर उसको दौलत खां, उसी का जो दौलत लोदी है, दौलत खां जो है, इसी का सैनिक, इसी का मनसबदार या इसी का सरदार इब्राहिम लोदी का, उसने आमंत्रण दिया कि आप जो है इसको हराओ और वहां पर जो है इस्लाम का जो है वो करो, फैलाओ इस्लाम को। तो बाबर इसलिए आया था। लेकिन क्या था कि बाबर को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने मुकाबला हुआ। लेकिन क्यों हारे? खैर बयाना में हार गए, तो बयाना में तो जीत गए। उसके बाद जब ये रिट्रीट होने लगे, फिर जब सैनिक इनके वापस जाने लगे, तो उनको नहीं लगा कि हम जीत पाएंगे या कैसे हम इन बहादुर सैनिकों से वो करेंगे। तो उसने फिर वही जो मैंने बताया कि जो है इस्लाम का वास्ता दिया। और मैं शराब, तो घनाघोर शराबी था, और उसके अलावा होमोसेक्सुअल था। जो बाबरी मस्जिद जो नाम है, ये बाबर के नाम से नहीं है, ये उसके एक बॉयफ्रेंड जो है बाबरी के नाम से। तो उसने सब कुछ त्याग दिया, और एक उसमें जो है सारी शराब की बोतलें, जो भी जरकिन नुरकिन रहते, सब उठा करके उड़ेल करके वो कर दिया। तब जा करके सिर्फ इस्लाम के नाम पर, जो ये कहते हैं बड़े सेकुलर है, इस्लाम के नाम पर फिर वो लड़े। और क्यों? फिर क्या था कि क्यों जीता? वो जीता कभी नहीं। एक तो यह कि एक यहां से भी राजपूतों से भी कोई मिल गया उनसे। दूसरी बात क्या था कि इनका तो काम भी लड़ाई लड़ना था भाई। इनके यहाँ कोई सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, कोई धन नहीं था, संपदा नहीं थी, व्यवसाय नहीं था, नंगे भूखे थे, पठारों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। जैसे ये जो अरब तब जो है रेगिस्तान में रहते, उन्होंने कहां से देखना संपदा? तो उनको एक ही चीज आती थी, लड़ाई लड़ना। तो वो लड़ाई में थोड़ा आगे निकल गए। उन्होंने पहली बार बारूद का उपयोग किया, और भारतीय राजाओं ने आपस में तो लड़ते थे, लेकिन बारूद कभी नहीं देखी। बारूद नहीं देखी तो वो उससे हार गए। तो जो उनका रणनीति थी कि एक ही, जैसे ये रणनीति थी कि फैला करके जो इनकी थी चारों तरफ से घेरने की, लेकिन उन्होंने वैली ऐसी बनाई कि कोई आ न सके, कि जो लड़ाई होगी तो एक सामने होगा, और सामने जो है बारूद का सामना करना पड़ेगा। तो हार गए, लाखों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। आप उस आदमी की वो कर रहे हैं, उसको आप गद्दार बोल रहे हैं। न कोई तथ्य, न कोई कुछ, और न कोई लॉजिक। जो आदमी इस्लामिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जो योद्धा तुगलकों के खिलाफ लड़ रहा था, विदेशियों के खिलाफ लड़ रहा था, इस्लामिक शासन के खिलाफ लड़ रहा था, वो क्यों आमंत्रित करेगा बाबर को? बाबर को जिसने भी आमंत्रित किया उसी का वो था, वो सैनिक था, जो इस बात से डर रहा था कि मुझे जो है पदच्युत न कर दे। और उसने बाबर से कुछ कहा होगा कि वहां तो राजपूत भी है और वो उसके खिलाफ है, तो हमारा साथ देंगे। क्यों देंगे वो साथ? वो तो खुद ही उनके खिलाफत कर रहे हैं। तो ये लड़ाई ऐसे करके जीत गई। तो मैं हमेशा मानता हूं कि क्यों इस ढंग के
लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति है ये सब कहने की, क्योंकि इतिहास को जो है जानबूझ के गलत लिखा गया। नेहरू का मैं जो पाप मानता सबसे बड़ा पाप यही था। वो छोड़िए आप, पाकिस्तान और चीन और ये सब, इससे बड़ा क्या था? आपने पूरी एक सभ्यता संस्कृति, ऐसे लोग लगाए, सभ्यता और संस्कृति को ही नष्ट कर दिया। कौन सा? तो इसका शिक्षा मंत्री पहला अनपढ़, जिसको पूरा आज किसी से पूछ लो, किसी भी कथित सेकुलर से पूछ लो कि वो कैसा, कि बहुत विद्वान था। विद्वान नहीं था, वहां मक्का मदीना में कहीं पढ़ा था, वो जो इनकी इस्लामिक शिक्षाएं होती है। ये ऐसा नहीं था कि वो कोई बड़ा किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, या नालंदा या तक्षशिला जैसे उसका पढ़ा हो, या इंग्लैंड से पढ़ा हो, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हो। नहीं, कहीं का नहीं था। ये मक्का मदीना का कहीं का पढ़ा हुआ था, जो इनको तालीम मिलती है, जो घोट घोट के पिलाई जाती है कि क्या करना है, क्या वो होता है। तो उसने अपने हिसाब से किया। जो इतिहासकार रखे, अब इतिहासकारों को पता था हमें क्या लिखना है। और इतिहासकारों में भी क्या है, वो नौकरी कर रहे थे, वो इतिहास नहीं लिख रहे थे। किसी ने अपनी खोज, किसी ने कोई जो है वो नहीं किया, खोज को नहीं करी। कोई अरबी नहीं पढ़ी, फारसी नहीं पढ़ी, जो बहुत सी किताबें हैं जो बाबर की लिखी हुई या बाबर के दरबारी को लिखी हुई है, उन पढ़ करके नहीं लिखा। आपस में तय कर लिया कि हाँ इनको किस तरह से नीचा करना है। यहां तक कि मुगल इतिहासकार बदायूनी, उसने भी लिखा है, राणा सांगा की बहादुर के बारे में लिखा है, उनकी वीरता के बारे में लिखा है, जो महान महान वीर थे। और जो 80 घाव जिसने खाए भाई है, तो वो तुम्हारा नेहरू तो वहां 10 दिन रहा, उसमें नाभा रियासत में, वहां वहां करके वो हो गया। और जिस वीर सावरकर ने 10 साल वहां कोलू सिल्वर जेल में, अंडमान में सिल्वर जेल में कोलू पेरा, दिन भर मेहनत करी, दिन भर जो है एक उनको टाइगर दिया जाता कि तुमने जो है कोलू घुमा करके इतना तेल निकालना, जो भी काम करने थे, वो तुम्हारे गद्दार हो गया। और जो ठाठ से बैठे रहे, किताबें लिखते रहे, सेक्रेटरी रखे हुए गए, वो जो है महान हो गए। तो ये कोई अलग नहीं है, ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सब दोनों का एक ही काम है इन सब का, कि किस तरह से मुस्लिम वोट हमारी तरफ आ जाए। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो अपने को ये वो करे, आजकल मैं देख रहा था बहुत से करे भाई, बहुजन समाज का राजा चंद्रगुप्त मौर्य, वो ये था, उसने ये किया, वो किया, और वहां तक ठीक है। कौन मना करता है? इतिहास में किसी ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, या दलित था, या वो था? कोई भी नहीं कहता, मानता है। जब तुम इतना वो कहते कि साहब बहुजन समाज ने किया, तो फिर आज क्यों तुम फिर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो? इतना गौरवशाली, अगर तुम्हें इतना गौरव है कि वो जो है एक भारत के वो नहीं थे, नायक नहीं थे, बल्कि बहुजन समाज के नायक थे, तो आज जिस आदमी ने इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया, आज क्यों तुम नौकरी के लिए वो कर रहे हो? आरक्षण क्यों कर रहे हो? क्यों आरक्षण मांग रहे हो? क्यों अपने को दोयम दर्जे वो कर रहे हो? क्यों उनकी गौरवशाली परंपरा को बर्बाद कर रहे हो? क्यों उसको अपमान कर रहे हो? तो कहने को तो क्या है, अरे भाई, राष्ट्र नायक किसी एक उसके नहीं होते, किसी एक जाति की नहीं होते। एक कोई सुहेल देव सिंह थे वहां पे, जिन्होंने एक उस गाजी को, सालार गाजी को मारा, जिस सालार गाजी ने जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा, और यहां आकर के पूरा लोगों को जो है, यहां तक यूपी में आकर के भी लोगों को मारा। तो सोहेल जो है, राजभर उनकी जात थी, तो उनको तो कोई नहीं कहता कि ये इस जात के उस जात के, सब उनको वीर मानते हैं। उन्होंने जिंदा जलाया, उसको पकड़ करके जिंदा जलाया और कब्र में डाल दिया। अब इन्होंने बोला पीर बाबा, पीर बाबा। अरे तुम्हारा तो काम ये है, कहीं पर भी सड़क किनारे डाल दो, किसी को बोलो पीर बाबा, और उसकी पूजा करने लग जाओ। उसके पीछे क्या है? आज जो ये बात हो रही है, वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट आ रहा है, उसका विरोध जो ये इंडी गैंग कर रहा है, ये नहीं कि उनको पता नहीं है ये क्या है, क्यों ये हो रहा है, इसमें क्या है, लेकिन नहीं, उनका सिर्फ ये कि हमें वोट चाहिए, इसलिए पूरा देश लुट जाए, लुट जाए। संशोधन नहीं होने चाहिए, ये इनकी हालत है। शर्म करो कुछ। आप इतने महान आदमी को, इतने वीर उसको जो है गद्दार कह रहे हो। अपनी गद्दारी नहीं देख रहे हो जो तुम देश के खिलाफ कर रहे हो। अरे तुम्हारे शासन में क्या नहीं होता था? पूरी गुंडागर्दी का राज था। और जो दलित दलित करते हैं, उससे ज्यादा अत्याचार तो यही करते हैं, इसी के लोग करते हैं।
अखिलेश के लोग करते हैं। आप ये देखिएगा कि जब ये बीच में ये इनको थोड़ा जीत हुई, जो 2024 में इनको 37 सीट मिली अखिलेश को, तो उससे इन लोगों का इतना वो हो गया, मनोबल बढ़ गया, अत्याचार करने का बढ़ गया कि उन्होंने दलितों पर, पिछड़ों पर, जो समाज का गरीब तबका है उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। फिर ये कहने लगे डीएनए चेक करो, ये करो, वो करो। तुम तो, अरे और सबसे बड़ी बात तो क्या है, तुम तो वो लोग हो जिन्होंने मायावती जैसी दलित लीडर के साथ ये किया, लखनऊ गेस्ट हाउस कांड किया था, और तुम आज उनको प्रोजेक्ट कर रहे हो। सबसे ज्यादा दुश्मन तो तुम ही हो। गांव में तुम्हारा ही प्रभाव रहता है, तुम्हारा ही जो है संख्या ज्यादा है, तुम ही जो है ये सब करते हो। तो उसको भिड़ा करके, ताकि यहाँ पे जो है अगर उसने बोला तो ये कहेगा अरे बता वो दलित के खिलाफ बोल रहे हैं, और जो है तो किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक उसको वोट के लिए, एक उनको एक मुश्त वोट के लिए, क्योंकि अब टसल दोनों में चल रही है, राहुल गांधी में भी और ये अखिलेश में भी, उस वोट बैंक के लिए। ठीक है, अपना वोट जो भी करो, लेकिन इस कदर मत गिरो। इतिहास में तब भी लिखा जाएगा कि तुम्हारा नाम जो है काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जो तुम्हारी हरकतें हो रही है वो सही नहीं होगी। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करेगा।